हेलो नीट एस्पिरेंट्स और कुछ एमबीबीएस एस्पिरेंट, क्योंकि तुमने से कुछ नीट निकाल भी लिया होगा इस बार। इतनी मेहनत करी तुमने एक पेपर निकालने के लिए, बट इस मेहनत का रिजल्ट तुम्हें बढ़िया मिलना चाहिए। बढ़िया कैसे मिलेगा? जब तुम्हें तुम्हारा एक बेस्ट कॉलेज मिलेगा तुम्हारी रैंक पे। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा बेस्ट कॉलेज दिलाने के लिए। आज मैं तुम्हारे सारे डाउट सोल्व करूंगा। जो भी तुमने मेरे से इतने कमेंट भेजे, इतने डीएम करे हैं कि ये कॉलेज ले, ये कॉलेज ले, ईएसआई ले, पीजीआई ले, क्या है इतना कुछ। हमारे टाइम पे तो हमें एक ही डाउट होता था कि ईएसआई ले या पीजीआई। तुम्हें इतने ऑप्शंस बता कौन रहा है? और ईएसआई और पीजीआई वाला डाउट तो आज तक क्लियर नहीं हुआ। मेरे पास अभी भी 50% ऑफ द मैसेज वही है कि भैया फर्स्ट पे ईएसआई फरीदाबाद भरो या पीजीआई। तो चलो आज बैठकर तसल्ली से तुम्हारे आज इन क्वेश्चंस का ही आंसर देते हैं कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है। बट उससे पहले डिस्क्लेमर, आगे जो भी आप वीडियो में सुनोगे वो बस मेरे व्यूज हैं। कृपया अपना डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद का दिमाग लगाएं। मेरी प्रेफरेंस बायस हो सकती है एक कॉलेज के लिए, क्योंकि मेरे में दिमाग नहीं है बट तुम में है, तो अपना दिमाग लगाएं। धन्यवाद। पहला क्वेश्चन, ईएसआईसी फरीदाबाद वर्सेस डीएमसी सूरत। इंफ्रा सेम है, आई एम फ्रॉम हरियाणा। दोनों में 1 साल का बॉन्ड है, बट ईएसआई फीस 1 लाख पर ईयर एंड जीएमसी सूरत फीस 25K पर ईयर। SKY1123E9Y। तो देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ईएसआई फरीदाबाद लेता, क्योंकि मुझे फीस की तो इतनी टेंशन है नहीं, घर वाले भर ही देंगे। 4 साल ही तो भरनी है फीस, उसके बाद तो क्या ही है। और मैं पहली बार घर से बाहर निकल रहा था, तो मुझे इतनी दूर कहाँ पे, तो मुझे सूरत कहाँ है? रुको गाइस, चेक करते हैं सूरत कहाँ है। अहमदाबाद 17 घंटे। हाँ तो वही 17 घंटे दूर है ही, तो मेरे घर वाले मुझे फर्स्ट टाइम में 17 घंटे दूर तो ना भेजते। बाकी एडवांटेज भी होंगे सूरत के कि पुराना कॉलेज है, पेशेंट लोड ज़्यादा होता होगा। बट रुको तुम, SKY1123 तुम्हारी लिस्ट कहाँ है जिसमें तुमने लिखा हुआ है कि हाँ मुझे ये चीज़ कॉलेज से चाहिए और ये मिल रही है? कहाँ है वो लिस्ट? अपनी लिस्ट बनाओ और उस हिसाब से डिसीजन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि वर्मा। PGIIMS होता है ना? मेरे हिसाब से तो PGIMS होता है, बाकी PGIIMS तो नहीं होता। PGIIMS रोहतक या एम्स जम्मू। आई एम फ्रॉम हरियाणा। PGI रोहतक, बॉन्ड है प्लस फीस भी हाई। तो अंजलि वर्मा, तुमने पहलगाम वाला केस नहीं सुना क्या? तो अंजलि वर्मा, एक तो आप हरियाणा से हो, तो जम्मू दूर तो है, तो थोड़ा डिस्टेंस फैक्टर मैटर करेगा। और दूसरी चीज़ जो आपने फ़ीस कही है, फ़ीस का तो आपको अपने पापा से पूछना चाहिए कि क्या आप मेरी एक्स्ट्रा फीस भर दोगे जो एक्स्ट्रा लग रही है। और जो बॉन्ड की दिक्कत है वो सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे भी मेरे टाइम में यही दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैंने ये सही फरीदाबाद लिया, क्योंकि बच्चे पीजी तो करते ही हैं और अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। हम मानते हैं 7 से 5 साल हो गए, बट फिर भी वो एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। अब तक अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी उन्होंने कि बच्चे पीजी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बॉन्ड बीच में छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते। तो मैं भी पीजीआई के सीनियर से बात करो, 1-2 को इंस्टा पे मैसेज करो, उनके सजेशन लो कि वो क्या कहते हैं कि असली में बॉन्ड है क्या, उसका होगा क्या। बाकी अगर मैं होता तो मुझे घर वाले एम्स जम्मू तो नहीं जान देते। एक चीज़ और ध्यान रखना कि वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कि वहाँ पर सब कुछ बना हुआ है जो एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए चाहिए। मतलब वहाँ फैकल्टीज़ हैं या नहीं, वहाँ पेशेंट लोड है या नहीं, ये थोड़ा देख के जाना। क्योंकि एक बार सुनने में आया था मुझे, जब मैंने एडमिशन लेना था, कि कुछ क्लासेस एम्स जम्मू की एम्स ऋषिकेश में लगती है। कोई एम्स जम्मू का बच्चा ढूंढो, उससे इंस्टा पे बात करो, उससे पूछो कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत आती है क्लासेस लगाने में या सब कुछ स्मूथली चल रहा है, फिर डिसीजन बनाओ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीवास्तव फ्रॉम तेलंगाना। हाय ब्रो, आई स्कोर्ड नीट। पहले रैंक लिखो अपनी, सीधा आई स्कोर्ड ब्रैकेट वाली चीज़ें तो पढ़ने की नहीं होती ना। आई स्कोर्ड AIR 5099 in NEET 2025 and I am interested in ESIC Medical College Faridabad. Could you briefly share your experience with your current? तुम YouTube नहीं चलाते क्या? एक है नहीं दीक्षित गुप्ता MBBS YouTube पे, उसके देखो वीडियो, उसने सब बता रखा है। बाकी अगर मेरा व्यू ले तो अभी तो सब कुछ सॉर्टेड चल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। खाने पीने की हर चीज़ की नॉमिनल कॉस्ट है, बट स्टार्टिंग के 2 साल हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया था, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल की कमी है, तो हमें बाहर रहना पड़ता है स्टार्टिंग के 2 साल। तो उसके बीच में सब कुछ हमारा कॉम्प्रोमाइज़ होता, हमारा खाना वहीं आ रहा था, जिससे उसकी क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डाउन भी हो रही थी। हमें सुबह आने जाने में टाइम लगता था, हम क्लास के बीच में अगर कोई क्लास छूट गई तो उसमें दिक्कत होती थी। बट हमें कॉम्प्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हमारा पहला बैच था। अब जो हमारे बाद वाले बैच है वो क्लियर है कि उन्हें बाहर 2 साल रहना है, तो वो उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं। कोई बंदे अपने पर्सनल व्हीकल ला रहे हैं जिससे वो आना जाना कर सके, कोई अपनी वहीं बनाते हैं, कोई टिफ़िन लगा रहे हैं। बट अब सब चिल है, अब तो आई डोंट थिंक कोई बड़ी दिक्कत है यहाँ आने के बाद, क्योंकि यहाँ आके हमें हॉस्टल भी सही मिले हैं, बाकी खाना भी सही है। अगर बाकियों से कंपेयर करें तो ठीक ही है, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे कि ख़राब खाना है हमारा। हाँ, एक और बात,
क्योंकि तुम तेलंगाना से हो तो यहाँ लैंग्वेज बैरियर की दिक्कत आ सकती है अगर तुम्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर सबके सब हिंदी बोलेंगे। ये भी एक पॉइंट कंसीडर करना डिसीजन लेने से पहले कि तुम्हें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे आ नहीं रहे, बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं साउथ से यहाँ पर, बट उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, टफ होता है एडजस्ट करने में, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली हिंदी सीखनी ही पड़ती है। तो ये पॉइंट कंसीडर करना डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशु तलवार। हाय बेटा, माई डॉटर गोट, नमस्ते आंटी, माई डॉटर गोट 3000 रैंक इन नीट 2025 एंड आई वॉज सर्चिंग समवन फ्रॉम ESIC फरीदाबाद, शो योर वर्क्स। थैंक यू आंटी जी। We are from Jalandhar actually. I have a query regarding hostel in first year. How study there? Should we take it or opt for GMC from our state? जैसे ही मैंने पहले बताया कि हमें स्टार्टिंग के 2 साल आई थी दिक्कत, हर चीज़ में आते हो दिक्कत, बट हमारा पहला बैच था इसलिए में ज़्यादा आई थी। अब वाले बैच को पता है कि उसने बाहर रहना है तो कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आ रही है दिक्कत बट हमसे कम आ रही है। हाउ टफनेस ऑफ कोर्स में स्ट्रेस लेवल देयर ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देखो आंटी, स्ट्रेस तो है MBBS में, वो बस हमारे कॉलेज में नहीं, हर कॉलेज में होगा स्ट्रेस तो। हाँ, एक स्पेक्ट्रम है स्ट्रेस का, किसी में ज़्यादा होता है किसी में कम होता है, लेकिन स्ट्रेस तो हर कॉलेज में ही है। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी स्ट्रेस इतना नहीं हैंडल कर पाती तो मेरे हिसाब से उसको जितना आप अपने घर के पास वाले कॉलेज में रखोगे उतना फ़ायदा है, क्योंकि उसका हर बार एक ऑप्शन होगा कि वो कभी भी घर पे आ सकती है। हमारे कॉलेज में स्ट्रेस लेवल आउट ऑफ 10 6 होगा। आई मीन बहुत सारे कॉलेज इसमें 7 8 9 है मेजोरिटी ऑफ कॉलेज, बट हमारा 6 है। हमसे नीचे भी होंगे कोई कॉलेज, बट ठीक है हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, लेकिन अभी भी तुम्हें डाउट है तो अभी कमेंट करो, इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जल्दी। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।